में मैं आप सबसे बात करूंगा डाक विभाग की नई भर्ती के विषय में, जिसके अंतर्गत 30,041 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और उसके साथ साथ 10 सबसे सेफ राज्य कौन से हैं जहां पे आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और पूछते हैं सर मेरा स्कोर 50% है या फिर मेरा स्कोर 45% है या फिर मेरा 60% है, तो ऐसे में मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपका स्कोर कम भी है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इन राज्यों से हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो सकता है। आपका थोड़ा सा नंबर कम है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के विषय में कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इंडियन पोस्ट की जो वैकेंसी आती है इसमें आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाता है। आप सबको पता होगा कि आपका जो आवेदन का लास्ट डेट है वो भी समाप्त हो गया है, उसके साथ साथ जो करेक्शन का डेट है वो भी अब समाप्त हो गया है। और अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, और इससे पहले वाली जो डाक विभाग की वैकेंसी आई थी उसमें जो आपका लास्ट डेट था वो आपका 23 जून था। 23 जून आपका लास्ट डेट था। इससे पहले वाली वैकेंसी में 23 जून आपका लास्ट डेट था और 23 जून के बाद जब लास्ट डेट आपका समाप्त हुआ तो 7 जुलाई को ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी कि लगभग 15 दिन के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इस बार भी ऐसा होने वाला है। अगर आप देखें तो इस बार भी लगभग सेम डेट को आपका लास्ट डेट था और आपका जो रिजल्ट है इस बार भी सितंबर के मंथ में जारी कर दिया जाएगा। पूरी संभावना यही है कि लगभग 7 से 8 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सितंबर आपका समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। 10 सितंबर से पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग रिजल्ट के संबंधित जितने भी सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपके उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। 10 सितंबर से ज़्यादा विलंब नहीं होगा। 10 सितंबर के पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं उन 10 राज्यों की जहां पे आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, बहुत ही कम नंबरों पे आप सबका सिलेक्शन यहां पे हो सकता है। दोस्तों, अब बहुत सारे छात्र यह भी पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि इन राज्यों का कट ऑफ कम जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पूरी एनालिसिस के बाद आपके लिए कट ऑफ का वीडियो लाया गया है। पिछले 4 वर्ष का जो आपका 4 बार का जो डाक विभाग की वैकेंसी आई है उसको पूरा एनालिसिस किया गया है कि मेरिट कैसे लगता है, कैसे नंबरों को के आधार पर बच्चों को बुलाया जाता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये स्टेट है जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 10 सबसे सेफ राज्यों के विषय में, यहाँ पे आवेदन भी कम होता है। उसके साथ साथ पिछली बार का जो 4 कट ऑफ है उसको पूरा एनालिसिस किया गया है। पहला आपका लिस्ट कैसे लगा था, कम कैसे हुआ, और उसके साथ साथ इन सभी राज्यों में मान लीजिए कुछ ऐसे राज्य इस लिस्ट में है, जैसे आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए या फिर राजस्थान को ले लीजिए। यहाँ पे आपका जो पहला कट ऑफ आता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन जब आपका सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट आता है तो आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस हिसाब से इन सभी राज्यों को मैंने रखा है। दोस्तों, यदि आपका इन राज्यों में से आवेदन हुआ है तो आपका कम नंबर है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। संभावना है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना हो या फिर सेकंड में ना हो तो थर्ड या फोर्थ में आपका सिलेक्शन अवश्य हो सकता है। अब इन राज्यों की बात करते हैं कि यहाँ पे आपका कट ऑफ कैसे जा सकता है, कितना कम जा सकता है। 10 सबसे सेफ राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें जो आपका सबसे पहले नंबर पे आता है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं। यहाँ पे आपका कट ऑफ हमेशा कम जाता है। पिछले वर्ष के कट ऑफ को, पिछले वर्ष के मेरिट लिस्ट को उठा के देख लीजिए तो इन राज्यों में आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे इन राज्यों से आवेदन करते हैं वहाँ के बच्चे, तो इसलिए वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। उसकी बात अगर देखें तो इस बार भी यहाँ के आपका आवेदन भी कम हुआ है, इस राज्य में आवेदन भी कम हुआ है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपका कट ऑफ
कम ही रहता। अगर हम माने पिछले वर्ष के कट ऑफ को हम देखें, जहाँ पे आपका बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो लास्ट कट ऑफ यहाँ पे लगा था, जो बच्चों को फर्स्ट मेरिट या सेकंड मेरिट या थर्ड मेरिट के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 60 से 70 नंबरों के आसपास के बच्चों को पिछली बार बुला लिया गया था। और इस बार भी संभावना यही है कि लगभग इतने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपका नंबर 60 प्लस है तो उम्मीद करिएगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में ना हो सकता है सेकंड लिस्ट में ना हो सकता है थर्ड लिस्ट में ना हो, लेकिन उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद आपका जो सेकंड सबसे सेफ राज्य है वो आपका असम है। यहाँ पर भी पिछली बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम गया था। फर्स्ट कट ऑफ जो आई थी वो थोड़ी सी हाई थी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड कट ऑफ आया था वहाँ पे आपका कट ऑफ बहुत ही कम हुआ था। एक 70 नंबर वाला बच्चा 70% पाया था, उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था पिछले वर्ष। तो ऐसे में आपका कट ऑफ यहाँ पर भी कम जा सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ झारखंड है तीसरा स्टेट जहाँ पे आपका कट ऑफ कम जा सकता है। यहाँ पे मेरे संपर्क में एक बच्चा है, हमारे चैनल से जुड़ा है, उसका यहाँ पे 73 नंबर था, ओबीसी है, 73 नंबर था, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। 73 नंबर पर ही इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ पर भी आपका कट ऑफ कम जाता है। हर राज्यों की तुलना में देखें तो यहाँ पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। उसके बाद आपका उड़ीसा हुआ, उड़ीसा में भी मेरे संपर्क में एक बच्चा है जिसका पिछली बार में 76 नंबर पे इसका सिलेक्शन हो गया था। तो संभावना यही है कि यहाँ पर भी इस बार कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार आवेदन भी बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं। कट ऑफ कम इस बार आप देखेंगे सभी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। कम इसीलिए जाएगा क्योंकि इस बार आवेदन भी बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं। पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो इस बार आवेदन बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं, इसलिए आपका कट ऑफ कम जा सकता है। उसके बाद आपका जो छठा राज्य है ये आपका गोवा है। गोवा का भी कट ऑफ अगर आप देखते हैं फर्स्ट कट ऑफ जो आता है थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन उसके बाद आपका कट ऑफ कम हो जाता है। यदि आप इस राज्य से हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका थोड़ा सा कम नंबर है तो। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो थर्ड या फोर्थ लिस्ट जो आती है वहाँ पे इसका कट ऑफ कम ही रहता है। तो आप परेशान न हो, अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन सेकेंड या थर्ड लिस्ट में होने की संभावना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पर भी आपका अगर आप देखें तो फर्स्ट जो कट ऑफ आता है बहुत ही हाई रहता है। उसके बाद आपका जो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आता है उसमें कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो हमेशा अगर आप देखिए चारों वर्ष को उठा के देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो आपका फर्स्ट कट ऑफ आएगा ये बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका सेकंड या थर्ड लिस्ट आता है तो वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। लगभग 85 पे यहाँ पे आपका कट ऑफ जाता है, अगर 85 वाले बच्चे भी थर्ड या फोर्थ लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका राजस्थान है, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट जो कट ऑफ आता है वो हाई रहता है, लेकिन उसके बाद सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि ये 10 राज्य हैं, इसको अगर छोड़ दें तो बहुत सारे बच्चे यह भी पूछेंगे कि अदर राज्यों में कट ऑफ बहुत कम जाएगा क्या। अगर आप इन राज्यों में सबसे सेफ राज्यों में इन 10 राज्यों को लिए हैं तो इसके अलावा जो राज्य वहाँ पे कट ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया है अभी तक उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो पहला कट ऑफ होता है या फिर जो आपका थर्ड या फोर्थ कट ऑफ होता है वहाँ पे इन राज्यों में कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम देखें इस जो आपका 1 से लेके 5 तक है, यहाँ पे आपका कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में ही कम जाता है, लेकिन उसके बाद 5 के बाद जो 10 राज्य है यहाँ पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा फर्स्ट लिस्ट में ज़्यादा जाता है, लेकिन उसके बाद सेकंड या थर्ड या फोर्थ लिस्ट में आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने इन राज्यों को लिया है। और जो राज्य बचे हैं वहाँ पर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपका कट ऑफ 95 भी जाता है, 99 भी जाता है, 98 भी जाता है। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ 98, 95, 99 तक जाता है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी बचे हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन 80 नंबर पे, 85 नंबर पे हो सकता है। और यदि आप इन राज्यों से जो मैंने आपको लिस्ट अभी दी है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अगर आपका नंबर थोड़ा सा कम है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है तो संभावना यही है कि सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ
आप किस राज्य से हैं और आपका परसेंटेज कितना है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस राज्य से आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आप सिंपली ये लिख दीजिएगा, जैसे आप यूपी के हैं तो आप यूपी लिख दीजिएगा और यूपी के बाद अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा ओबीसी या फिर जनरल, और उसके बाद अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप यूपी के हैं, उसके बाद अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा ओबीसी जो आप हैं, और उसके बाद अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि मेरा 90% है या 85% है या कुछ भी है। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि उस स्टेट से आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या फिर आपको किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।